अब मैं तो बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। अब मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है, नहीं तो रील ही बना लेती एक दो। बहू जी, माँ जी। बहू, अब कल से तुम काम पर लग जाओ। खाने के साथ साथ घर का बाकी काम भी संभाल लो। अब बहुत कर लिया तुमने अपने मायके में आराम। क्या? हाँ बहू, सही तो कह रही हूँ। अब बहुत कर लिया तुमने आराम, अब बस काम पर लग जाओ। हाँ बहू, क्योंकि तुम्हारी अब शादी हो गई है और शादी के बाद तो ससुराल की जिम्मेदारी उठाना बहू का फर्ज होता है। हाँ तो ठीक है मम्मी जी, आप मुझे बता दीजिए कि सुबह क्या बनेगा, मैं बना लूंगी। बहू, सुबह नाश्ते में पोहा जरूर बना लेना। उसके बाद में आज ही शाम को राजमा भिगो देना और सुबह राजमा चावल और रायता और आमले और मिर्ची का अचार जरूर रखना, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी जी, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। भाभी, मम्मी ने कहा है कि तुम नाश्ता बनाने जा रही हो। हाँ दीदी। तो क्या बनाने वाली हो नाश्ते में आज? दीदी, मैं पोहा बनाने जा रही हूँ। लेकिन मैं पोहा नहीं खाऊंगी। लेकिन दीदी, मम्मी जी ने तो आपके सामने ही बोला था कि सुबह नाश्ते में पोहा बनाना है। वो मैं कुछ नहीं जानती भाभी, लेकिन मैं पोहा नहीं खाऊंगी। बहू, जब वो कह रही है कि वो पोहा नहीं खाएगी, तो तुम मुझसे पूछ लो कि वो क्या खाना चाहती है, वही बना दो उसके लिए। अच्छा ठीक है दीदी, आप बताइए आप क्या खाना चाहती है, मैं वही बना दूंगी। भाभी, मैं तो सूजी का हलवा खाऊंगी। अरे भगवान, बहू से बोल देना कि पोहा तो मुझसे भी नहीं खाया जाएगा, तो मेरे लिए नमक और मिर्च के पराठे बना दे, मैं वही खा लूंगा चाय के साथ। ठीक है पापा जी, मैं आपके लिए पराठे बना दूंगी। बहू, अभी जवाब देने के लिए तुम्हारी सास जिंदा है। मम्मी जी, आप भी बता दीजिए अगर आपकी भी कोई फरमाइश हो। तब तक मैं किचन में जाकर दीदी से भी पूछ लूंगी कि उन्हें क्या खाना है नाश्ते में। छोटी बहू, तुम्हें बड़ी बहू से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बचेगा खुचेगा वही खा लेगी वो। इस घर में बहू के लिए अलग से नाश्ता नहीं बनता है। क्यों मम्मी जी, बहू इस घर की सदस्य नहीं है क्या, या बहू इंसान नहीं होती? अरे जैसे इस घर में सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनता है, वैसे बहुओं के लिए भी बनना चाहिए। मम्मी जी, पापा जी का तो ठीक है, वो तो मजबूरी में कर रहे हैं सब, लेकिन बाकी सब तो एक ही नाश्ता कर सकते हैं। अरे इस घर में तो आते ही पता चल गया कि ससुराल ससुराल ही होता है। मम्मी, देख रही हो आप भाभी को कैसे जुबान चला रही है? आगे पता नहीं क्या होगा, जब अभी से इनकी इतनी जुबान चल रही है कैची की तरह। बेटा तू चिंता मत कर, बहुओं की जुबान पर लगाम कैसे लगानी है ये मुझे अच्छे से आता है। दीदी, अरे छोटी, तुम इतने सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। दीदी, मैं तो यहाँ सबके लिए नाश्ता बनाने आई हूँ, आप भी बता दीजिए कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए। अरे नहीं नहीं छोटी, अभी से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब अगली बार आना इस घर में विदा होके, फिर मेरी मदद करवा दिया करना। फिलहाल तो इस बार तुम सिर्फ अपने पति का ध्यान रखो। क्या दीदी, आप भी? अरे दीदी, अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो बहुत समय है हमारे पास एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। अरे नहीं छोटी, तुम जानती नहीं हो फौज की नौकरी को, एक बार बुलावा आ गया तो देवर जी को जाना पड़ेगा। हाँ दीदी जानती हूँ, लेकिन आज का खाना मुझे ही बनाना है अकेले। मम्मी जी ने बोला है पहले नाश्ता फिर दोपहर का खाना। क्या? ये मम्मी जी भी ना कभी सुधरने वाली नहीं है। छोटी, अगर ये मम्मी जी का ऑर्डर है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, सारा काम अकेले करना ही पड़ेगा। दीदी आप तो बताइए कि आपको नाश्ते में क्या खाना है। नहीं छोटी, इस घर में बहुओं के लिए अलग से नाश्ता नहीं बनता है, जो भी बच जाता है वही खा लेती हैं। फिर भी दीदी बताइए ना, आपको क्या पसंद है? अच्छा छोटी, जब तुम इतनी जिद कर रही हो और पूछ रही हो तो बता ही देती हूँ, मुझे ना बेसन के चीले बहुत पसंद है। अच्छा दीदी,
तो फिर आप अपने रूम में जाइए और आराम से मूवी देखिए। मैं सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। अरे वाह छोटी बहू, आज का तो नाश्ता करके मजा ही आ गया। अब क्या रोज रोज ऐसा ही 56 भोग वाला नाश्ता रोज मिलेगा क्या? नहीं मम्मी जी, वो सिर्फ आज के लिए था। अगले दिन से ये सब नहीं बनेगा अपने घर में। क्या बहू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मम्मी जी, क्या आप सब लोग एक ही नाश्ता नहीं कर सकते हो? नहीं बहू, हम सब एक ही नाश्ता क्यों करेंगे? अरे मेरी बेटी मायके आई है तो यहाँ पर क्या अपने पसंद का नाश्ता और खाना नहीं खा सकती गरम गरम? अरे ससुराल में तो वो बनाकर ही खाती है। तो क्या वो अपने पसंद का नाश्ता भी नहीं कर सकती है अपने मायके में? मम्मी जी, बात पसंद और नापसंद की नहीं है। आप ही सोचो, मुझे एक ही टाइम पर सबको अलग अलग नाश्ता देना होता है। अरे भाभी, तो मेरे भाई ने 4 बर्नर का चूल्हा लाकर रखा है घर में, जिससे खाना जल्दी बन जाए। अरे भाभी, अब आपको क्या खाना बनाने में भी दिक्कत हो रही है? क्या पहले कभी आपने देखा है अपने मायके में 4 बर्नर वाला चूल्हा? दीदी, मैंने सबके मन का कुछ न कुछ बनाया है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया है अपनी पसंद का। हाँ तो बना लेती, किसी ने तुम्हें रोक कर रखा है कि तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है? तुम भी बना लेती अपनी पसंद का। बहू, अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जाओ, अपना काम निपटा लो और शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ, 2-4 गाने और भजन भी याद कर लेना। मैंने पड़ोसियों को बुला रखा है शाम को, वो सब आएंगी तुम्हारा भजन सुनने। मम्मी जी, मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ और मैं थक चुकी हूँ सुबह से काम करते करते। मम्मी, आप कैसी नाजुक परी लेकर आई हो? अरे ये तो बिल्कुल पापा की परी है, जो जरा से काम में ही थक गई। बताओ भला, ये अभी से ही थक गई तो आगे क्या होगा? अरे अभी से इतनी जुबान चला रही है तो फिर आगे क्या होगा? दीदी, अपने लिए आवाज उठाना कोई गलत काम नहीं है, इसे जुबान चलाना नहीं कहते हैं। अगर आपको यही लगता है तो यही सही। और मुझे आप क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती हो, इस बारे में कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आप सोचो, आपकी मर्जी। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, क्योंकि जेठानी जी ने मुझे पहले ही बता दिया है आपके बारे में सब कुछ। अरे मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ, क्या मुझे भूख नहीं लगी है क्या? अरे इतनी देर से जुबान लड़ा रही हो, इतनी देर में तो नाश्ता और सारे काम भी हो जाते। हे भगवान मम्मी, इसके तेवर तो देखो। अरे ये तो ऐसे कह रही है जैसे हमने इसे 2 दिनों में ही नौकर बना दिया हो। अरे कितनी जुबान चलाती है ये। चुप हो जाओ छोटी। दीदी देखो ना, इस घर में सिर्फ आप ही मुझे समझती है, बाकी तो कोई भी नहीं समझता। अरे 2 दिन ही हुए हैं मुझे आए हुए, सबने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। छोटी, मैं तो ये सब 5 सालों से झेल रही हूँ, मुझे तो इस सब की आदत हो गई है। दीदी, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया है, मैं ये सब नहीं सहूंगी। छोटी, मैं तो गरीब परिवार से हूँ, मैं चाहकर भी इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती हूँ। लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे भी यकीन है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन छोटी, अभी तुम नहीं हो तो जैसा सब कहते हैं वैसा ही करो, वरना तुम सबकी नजरों में बुरी बन जाओगी। अब देखो ना दीदी, मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ और सारा काम कर रही हूँ, कितना थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी जी ने मोहल्ले वाली औरतों को बुला रखा है गाने बजाने के लिए। कोई बात नहीं छोटी, जैसा सब कहते हैं वैसा ही कर लो, बस थोड़ी ही देर की बात है। नहीं दीदी, मम्मी जी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोटा बाबुल का देश में तो आई परदेश मेरी सासू, तूने देखे नहीं मेरे आंसू, मम्मी रो रो के बेसुध हुई है, हाल पापा का कैसे बताऊं, रोते बहन और भाई मैं तो हो गई पराई मेरी सासू, तुमने देखे नहीं
तो आई परदेस मेरी सासू, तुमने देखे नहीं मेरे आंसू। अरे वाह शांति, बहू तो बहुत अच्छी है तुम्हारी और गाती भी बहुत सुंदर है, और सुना है दहेज भी बहुत लेकर आई है। सब पूछे बहू क्या है लाई, कोई पूछे न क्या छोड़े आई। सब पूछे बहू क्या है लाई, कोई पूछे न क्या छोड़े आई। दिल होता उदास आई मायके की याद मेरी सासू, तुमने देखे नहीं मेरे आंसू। छूटा बाबुल का देश में तो आई परदेस मेरी सासू, तुमने देखे नहीं मेरे आंसू। सासू चरणों में जीवन बिताना, मेरा दूजा नहीं है ठिकाना। करूं सेवा संभाल रखूं सबका ख्याल मेरी सासू, तुमने देखे नहीं मेरे आंसू। सासू आशीष मुझ पर लुटाना, मुझ पर ममता का बादल बरसाना। करना बेटी सा प्यार देना, माँ का दुलार मेरी सासू, तुमने देखे नहीं मेरे आंसू। छूटा बाबुल का देश में तो आई परदेस मेरी सासू, तुमने देखे नहीं मेरे आंसू। अरे वाह शांति, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर और सुशील संस्कारी भी है। अब तो तुम चाबी बहुओं को सौंप के निश्चिंत हो जाओ। चाबी सौंप दो सासू भजन करे लो, चाबी सौंप दो अपनी मुक्ति का कोई जतन करे लो, अपनी मुक्ति का थोड़ा जतन करे लो। चाबी सौंप दो, चाबी रखने की नहीं है उमरिया, बात मानो हमारी ओ डुकरिया। अब बुढ़ापे में थोड़ा भजन करे लो, भजन करे लो। चाबी सौंप दो, चाबी सौंप दो, थोड़ा भजन करे लो, चाबी सौंप दो। गई जवानी बुढ़ापा आया, अपनी कमर से चाबी को लटकाया। मोह माया को छोड़ो भजन कर लो, चाबी सौंप दो, चाबी सौंप दो। सासू भजन कर लो, चाबी सौंप दो। काशी बनारस तुम देखे आओ, काशी बनारस तुम देखे आओ। मुक्ति का अंतिम जतन कर लो, चाबी सौंप दो। अंतिम ये अपना जतन कर लो, जतन कर लो। चाबी सौंप दो, चाबी सौंप दो। सासू भजन कर लो, चाबी सौंप दो, चाबी सौंप दो। सासू भजन कर लो, चाबी सौंप दो। अरे हाँ शांति, सही तो कह रही है बहू तुम्हारी। अब चाबी सौंप दो बहुओं को और तुम भजन करो। अब तुम्हारी उम्र नहीं है चाबियां संभालने की, घर संभालने की। अब तो बहू को जिम्मेदारी दे दो और बस तुम मुक्त हो जाओ इस मोह माया से। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ कि शांति तुम्हारी उम्र हो गई है भजन करने की, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं हो। क्यों भैया बहनों, मैंने सही कहा ना? तो हाँ हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों, आपको आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहना, ताकि और लोगों तक हमारे वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।